हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, जो सबसे शॉर्ट ट्रिक से और देखते ही आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए जैसे प्रश्न दिया है दोस्तों, IJKL, यहाँ पर लिखा IJKL एक पंक्ति में बैठे हैं, L और I एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, I और K जो है यानी कि छोर पर बैठे हैं। तो J के बगल में यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों, J के बगल में कौन बैठा है। नीचे यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताएंगे जो देखते ही आंसर हो जाएगा। चाहे वो आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो रेलवे, SSC, बैंकिंग या तमाम एग्जामों में क्वेश्चन जो बार बार रिपीट किए हैं दोस्तों, एकदम TCS पैटर्न पर सारे प्रश्न है। तो चलिए चलते हैं। अभी बहुत सारे स्टूडेंट देखिए, अभी जो LP एग्जाम हुआ है, टेक्नीशियन होने वाला है, NTPC ग्रुप डी, जे, हर एक एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन, चाहे वो SSC, GD हो, CGL, CPO, सब में रिपीट किया हुआ है। तो चलिए देख लीजिए शॉर्ट ट्रिक क्या है पहले नंबर क्वेश्चन से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, बहुत सारा स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि सर रीजनिंग के लिए सबसे बेस्ट बुक बता दीजिए। तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड का सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों रीजनिंग का। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से सारे प्रश्न को इस बुक में कवर किया गया और टाइप वाइज क्वेश्चन इस बुक में देखने को मिलेगा। तो इस बुक को परचेज करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए इस बुक के अंदर में क्या क्या है, फ्रंट वगैरह अच्छे से देख लीजिए। दोनों मीडियम में उपलब्ध है, हिंदी हो इंग्लिश हो, दोनों मीडियम में उपलब्ध है। सबसे देखिए जैसे पहला चैप्टर आप खोलेंगे ना, जैसे यहाँ पर दिया अंग्रेजी वर्णमाला प्रेक्षण, तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर शॉर्ट ट्रिक, उसके बाद संबंधित क्या दिया है दोस्तों, यानी साधित उदाहरण दिया गया है। और एक एक टाइप जितने भी, मतलब एक चैप्टर में जितना भी टाइप हुआ, फिर दूसरा चैप्टर में देखिए एक एक चैप्टर का टाइप वाइज सारे क्वेश्चन इस बुक में दिया गया है। तो जैसे आप देखेंगे दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला प्रेक्षण क्या होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है। उसके बाद देखिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, महत्वपूर्ण बिंदु, सब चीज इस बुक में कवर किया गया है दोस्तों, और सबसे बेस्ट बुक लगा। तो जैसे देखिए सब पहले ये सब बात क्या है, बेसिक, यानी कि सब चीज बता दिया कि इस सब का जरूरत पड़ेगा। जैसे कि आपको सवाल बनाते समय ए का विपरीत क्रम क्या होता है, इसका ट्रिक कैसे याद रखेंगे। ए का जेड होता है तो आजाद, उसी प्रकार से यानी आज रख सकते हैं, या आजाद। बी का जैसे हुआ है इसी प्रकार देखिए इस सब पहले बेसिक बात। अब क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां अक्षर के दाएं 15वां अक्षर कौन सा है। तो सबसे पहले देखिए एकदम क्या क्या उसने बेसिक तरीका से सॉल्व किया, और नीचे जैसे ही देखेंगे तो शॉर्ट ट्रिक जो एक लाइन में आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हर एक चैप्टर को दोस्तों कवर किया गया है, टाइप वाइज के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे स्टार्ट करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपका महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न टाइप 1 के क्वेश्चन। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो देखिए टाइप 2 का क्वेश्चन, यहाँ पर टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, इसी तरीके से सब क्वेश्चन एकदम कवर किया गया जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, एक एक टाइप से क्वेश्चन। तो इस बुक को परचेज करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जरूर परचेज कर लेंगे। चलिए चलते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि कैसे करेंगे, क्या इसका शॉर्ट ट्रिक है। IJKL यानी कि एक पंक्ति में क्या है दोस्तों, इस तरीके से एक दूसरे के अगल बगल में बैठे हैं। तो देखिए ऐसे करेंगे, जैसे यहाँ पर सबसे पहले बेसिक तरीका क्या है, L और I एक दूसरे के बगल में, तो L यहाँ हो जाएगा और I को क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ कर देंगे। कंडीशन दो, हमेशा दो, एक I यहाँ पर हो जाएगा और L क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा। दो कंडीशन से चलेंगे तो ठीक है, ये तो बैठा लिए। कह रहा है कि एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। फिर लिखा है कि I और K क्या है दोस्तों, छोर पर है। तो I और K देखिए 4 लोग हैं, तो एक लोग यानी 2 लोग जब उधर बैठा तो इधर हम लोगों के सामने अब 2 लोग बैठेगा, क्योंकि 4 लोग हैं I और K। तो इसका अर्थ है K यहाँ पर बैठेगा, तो K यहाँ पर बैठ गया तो बचा हम लोगों के सामने J। तो ये वाला कंडीशन हम लोगों का क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि वो फॉलो नहीं कर पाएगा। L यहाँ पर क्या हो गया, उसने कहा कि I और K छोर पर बैठा, तो I और K देखिए छोर पर बैठ गया। छोर का मतलब होता है कि किनारे में बैठना चाहिए, तो किनारे में बैठा है तो बैठ गया। तो J के बगल में कौन है, तो J के बगल में देख लीजिए कौन कौन आ रहा है। तो J के बगल में 2 लोग हैं, एक L और K। देखिए कहाँ पर है L और K,
ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार अभी जो एग्जाम हुआ है दोस्तों एलपी का, अभी टेक्नीशियन का होने वाला है, आरपीएफ, जेई, जितने भी एग्जाम, एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी जीडी, सीजीएल, सीपीओ, स्टेट एग्जाम, हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है इस टाइप का क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, बी नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। एकदम शॉर्ट तरीका बताएंगे, एकदम अंत तक बने रहिए। तो ये हो गया हम लोगों का पहला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए कह रहा है कि 5 छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। अकबर जो है बीच में बैठे व्यक्ति के बाईं ओर है। तो देखिए यानी 5 लोग बैठा है, तो ठीक है, यानी अकबर जो एक व्यक्ति बीच में बैठा है, अब पता नहीं कौन बैठा है, यहाँ पर हम लोगों को बीच में किसी को बैठाना है। तो 5 लोग हैं, यानी कि यहाँ पर ले लेते हैं, एक लोग इधर हो जाएगा, 2 लोग यहाँ पे कर लेंगे दोस्तों, इस साइड में तीसरा 3, और यहाँ पर एक 4 और इधर एक 5 ले लेते हैं। 5 लोग हो गया, अब बैठा लीजिए। इसने एक बात क्लियर कर दिया कि अकबर जो है, अकबर क्या है दोस्तों, बीच में बैठे व्यक्ति को बाईं ओर है, यानी कि आपको हमेशा कंडीशन क्या चलना है कि दायां आपका किधर होता है, ई साइड में आपका दायां होता है। ये बात फिक्स है कि दायां हम लोगों को ई साइड में लेना है, और बायां कौन साइड में लेना है दोस्तों, ई साइड में। जो यहाँ पर बैठा व्यक्ति है ना, यहाँ पर ई क्या हो जाएगा, बायां साइड में हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बैठाते हैं, जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे चलेंगे। अकबर जो है बीच में बैठे व्यक्ति के क्या है दोस्तों, बाईं ओर। तो बीच में बैठा व्यक्ति यानी अकबर का जगह क्लियर हो गया। इस जगह पर हम उतना बड़ा नाम नहीं लिखना, बस इतना सा लिख दिए, ये अकबर का है, ठीक है। अकबर क्या है दोस्तों, बीच में बैठे व्यक्ति के बाईं ओर है, तो बाईं ओर बैठा दिए। फिर लिखा है लेकिन शिखर के क्या है, तो शेखर के दाईं ओर, तो शेखर यहाँ बैठ जाएगा। इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे दोस्तों, शेखर हो जाएगा। नाम देखिए बस ऐसे ही लिखना है, एग्जाम में यही सावधानी बरतना है, जो देखते ही आंसर करेंगे। अब हो गया, यहाँ तक बैठा लिया। अब लिखा है कि प्रकाश जो है देव के दाईं ओर है, तो अभी हम कहाँ बैठा लें प्रकाश, तो प्रकाश देव के दाईं ओर है, हम नहीं कर सकते। और आगे बढ़ते हैं, और बैठा कह रहा है कि राम श्याम के दाईं ओर बैठा है, राम बीच में बैठे व्यक्ति से दूसरा। देखिए यहाँ से क्लियर हुआ कि राम जो है बीच में बैठे व्यक्ति से दूसरा, तो बीच में तो इसी जगह कोई व्यक्ति बैठा है, इस जगह पर बीच में कोई व्यक्ति, राम से दूसरा, यानी कि बीच में बैठे व्यक्ति से दूसरा, तो यानी पहला यहाँ पर दूसरा, राम का जगह क्लियर हो गया कि राम हम लोगों का यहाँ पर बैठेगा। इस जगह पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, राम हो जाएगा, ठीक है। राम को बैठा लिए। अब देखिए कह रहा है कि प्रकाश जो है देव के दाईं ओर, तो इसका अर्थ क्लियर हो गया कि यहाँ पर हम लोगों के सामने देव हो जाएगा और प्रकाश इस जगह पर हो जाएगा। इस जगह पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, प्रकाश हो जाएगा। तो हम लोगों का जगह क्लियर हो गया, यानी कि उसने कहा है कि प्रकाश जो है देव के दाईं ओर है। तो दायां और बायां आपको सिखा चुके हैं कि दायां किधर होता है, बायां किधर है। तो 5 लोगों को बैठा दिए, बीच में कौन बैठा है, तो बीच में देव बैठा है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देख लीजिए कि कैसे कर लिए, एकदम चुटकियों में उड़ा सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, बशर्ते आपको सीखना है, समझना है कि सीटिंग अरेंजमेंट के सवाल को कैसे करते हैं। कई बार अभी एग्जाम जो हुआ है देख रहे हैं, बार बार रिपीट किया हुआ है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देव हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि 7 मित्र PQRSTU एक स्टेडियम में बैठकर क्रिकेट मैच देख रहे हैं। पी क्या है, अंतिम छोर पर बैठा है, तो ठीक है। अब पी अंतिम छोर, आपको क्या बोल चुके हैं, हमेशा आपका फिक्स रखना है, इसमें कोई सावधानी एकदम मतलब हटाना नहीं है कि दायां आपका किधर होना चाहिए और बायां। हम पहले क्लियर कर देंगे कि ई साइड में आपको किसी भी हालत में उत्तर, क्योंकि जब भी उत्तर का है तो दायां इस साइड में हो जाएगा और बायां कौन साइड में हो जाएगा दोस्तों, ई साइड में आपका क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। तो ठीक है, ये खेल तो हम समझ गए जो खेल आप खेल रहे हैं। अब 7 मित्र बैठा है, ठीक है। उसने कहा है पी अंतिम छोर पर है, तो पी हम लोगों का क्या हो सकता है, कंडीशन 2 हो सकता है। क्या हो सकता है, कंडीशन 2, पी इधर हो सकता है, या तो पी किधर हो सकता है दोस्तों, इधर हो सकता है। 2 कंडीशन में चलना है, यानी पी को इधर बैठा सकते हैं या तो पी को इधर। अब इसके इधर कर सकते हैं 7 आदमी, यानी कि 1 2 3, यहाँ पर हो जाएगा 4 5 6 और इधर 7 हो गया ना, 1 2 और इधर 2 4 2 6, एक खुद पी हुआ तो 7 हो ही गया। अब यहाँ पर जैसे 2 हो गया, इधर हो गया 3, उसके बाद इधर हो जाएगा, यहाँ पर ले लेते हैं, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया हम लोगों हो गया 1 2 3 4 5, यहाँ पर ले लेते हैं 6, इधर क्या हो जाएंगे दोस्तों 7। एकदम ध्यान से देखना है कैसे बैठा रहे हैं। अब हो गया, तो अब देखिए यहाँ से हम लोग चलते हैं, तो इधर ठीक है ना, 2 2 4 2, हाँ ठीक है, सब ठीक है। अब हम लोग लेते हैं यहाँ से पी अंतिम छोर, तो अंतिम छोर कहाँ, दायां बायां लिखा है नहीं, सिर्फ कहा कि पी अंतिम छोर। अब लिखा है
टी जो है क्यू और यू के बीच में बैठा। अभी हम कैसे कह सकते हैं कि टी यू कहाँ, अब जो बैठा है पी, जो बैठा है पी से खोजना है पी यहाँ पर कहाँ मिल रहा है, जिसको लिए पी को देखना है कहाँ मिल रहा है। तो चलिए जाते हैं पी कहाँ मिल रहा है, इधर कहीं पी नहीं, यहाँ पर मिला है। देखिए यू जो है इस जगह, यू जो है पी के बाएं से दूसरा, यानी यू जो है दोस्तों पी के बाएं से मिल गया हम लोगों के सामने, यू जो है पी के बाएं से तो दूसरा यानी कि यहाँ पर हो जाएगा u, क्या हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा इस जगह पर u हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा है p के बाएं से दूसरा। देखिए क्या लिखा है p के बाएं से दूसरा, तो बायां इधर जाना है। अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, देखिए u ले लिए, फिर u से रिलेटेड खोजना है, तो u देखिए यहाँ पर मिल रहा है, t जो है t जो है Q और U के बीच में है, यानी T जो है दोस्तों, तो T यहाँ पर हो जाएगा, उसने कहा U और Q के बीच में, तो Q यहाँ पर हो गया, तो ये तो हमने बैठा दिया। फिर आगे देखिए क्या लिखा है, कह रहा है कि R जो है हम लोगों का S के निकटतम दाएं और Q के निकटतम बाएं, तो ये भी क्लियर हो गया, यानी R जो है दोस्तों, तो R यहाँ पर बैठ जाएगा, यानी इस जगह पर R जो है उसने कहा है, देखिए R जो है S के निकटतम दाएं, तो S यहाँ पर बैठ गया, S के निकटतम दाएं यानी, और Q के निकटतम क्या हो गया बाएं, तो एक लोग बच रहा है, कौन बच रहा है O, तो O को यहाँ पर बैठा लिए, और ये वाला कंडीशन क्या कर देंगे दोस्तों, हटा देंगे। ये वाला कंडीशन हम लोगों का क्या हो जाएगा कि इससे कोई मतलब नहीं रहा, ये जो नीचे कंडीशन बना रहे थे ना, ये कंडीशन पे नहीं हो पाया, तो हो गया हम लोगों का सारा बैठा दिए। अब देख लीजिए क्या सवाल में कहा है उसने कि टी के बाएं से दूसरा कौन है, तो टी के बाएं से दूसरा कौन हो जाएगा दोस्तों, आर हो जाएगा, सीधा आंसर निकल गया। इस प्रश्न का आंसर बी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। टी के बाएं, तो देखिए टी के बाएं कौन हो जा रहा है, कह रहा है कि बाएं दूसरा, तो दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, आर हो जाएगा, क्योंकि इस साइड तो टी का दाएं हो रहा है, इधर बाएं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर आर हो जाएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट सवाल, एनटीपीसी में देखेंगे तो एक से यही सवाल अगर बैठा लिए तो 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, लेकिन अभी जो एलपी है, जेई है, उसके बाद आरपीएफ है, ग्रुप डी, इस सब में एक एक ही सवाल, कभी कभी 2 सवाल दे देता है एक से ही बैठाने के बाद। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, एकदम ध्यान से करते हुए चलेंगे, कहीं भी कंफ्यूजन होता है, नहीं समझ पाते हैं तो आप जरूर कमेंट करेंगे। देखिए एकदम ट्रिक कर है कि अरुण, उसके बाद बशीर और चार्ल्स, धानिया, उसके बाद एलियान एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। कह रहा है कि चार्ल्स जो है ठीक बीच में बैठा है, तो क्या लोग हैं, एक लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ये हो गया 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, और यहाँ पर क्या है दोस्तों 5 लोग। तो ये बात क्लियर हो गया कि 5 लोग हैं ना। अब पहले हम ऐसे करेंगे, कह रहा है कि चार्ल्स जो है ठीक बीच में बैठा है, तो हो गया, यानी कि इसका जगह तो क्लियर हो गया कि चार्ल्स हम लोगों के सामने बीच में बैठेगा, तो इधर 1 लोग, इधर 1 लोग, यानी कि 2 लोग इसका इधर कर देंगे और 2 लोग क्या कर देंगे दोस्तों इस साइड में कर देंगे। चार्ल्स बीच में बैठ गया, तो क्योंकि अब इसके इधर 2 लोग, इधर 2 लोग, 5 लोग बैठ गए क्या। अब देखिए इसमें कहानी क्या है, बीच में बैठे हैं, और यहाँ पर क्या लिखा है, बशीर एक सिरे पर है और अरुण के क्या है दोस्तों बगल में है, ठीक है, ये भी कर लिए, यानी तो कहीं भी बैठा सकते हैं हम लोगों का। उसने क्या कहा है कि देखिए बशीर को यहाँ भी बैठा सकते हैं, बशीर यहाँ भी बैठा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं भी बैठा लीजिए। उसने कहा कि बशीर एक सिरे पर बैठा है और अरुण के क्या है दोस्तों बगल में बैठा है, ठीक है। तो अगर इस जगह पर बशीर यानी कि अच्छा यहाँ पर ले लेते हैं, और ये दूसरे सिरे पर इलियान के बगल में कौन बैठा, अच्छा ये भी कहाँ है, रुक जाइए, अभी यहाँ देखिए बशीर एक सिरे पर बैठा है, ये भी क्लियर किया उसने कि बशीर क्या है दोस्तों एक सिरे पर बैठा है और अरुण के क्या है ठीक बगल। मान के चलिए बशीर को यहाँ पर ले लेते हैं, हमने क्लियर कर दिया कि इस जगह पर हम बशीर को लेना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर बशीर को ले लिए, तो वो क्या करा अरुण के ठीक बगल में, तो अरुण को यहाँ पर बैठाना होगा। तो ये तो बात हम लोगों का क्लियर हो गया कि इस जगह पर हम लोगों का अरुण आएगा, तो ये बात तो क्लियर हो गया, क्योंकि उसने बोला है कि बशीर एक सिरे पर, यहाँ पर देखिए सिरा का मतलब होता है किनारे में बैठना, सिरा का मतलब क्या होता है दोस्तों किनारे में बैठना, तो ठीक है, और अरुण के बगल में बैठा। और देखिए दूसरे सिरे इलियान कह रहा है कि दूसरे सिरे इलियान के बगल में, यानी दूसरा सिरा जो है ना हम लोगों का इलियान के बगल में है, तो इस जगह पर इलियान हो जाएगा, ये इलियान का दूसरा सिरा जो है इलियान के बगल में है। उसने कहा दिया कि दूसरे सिरे पर कौन है, और ये भी लिखा है कि इलियान के बगल में, इलियान हो गया, यहाँ इलियान हो गया, तो एक लोग बच रहा है दोस्तों कौन हम लोगों का धानिया, यहाँ पर कर लीजिए इस जगह पर हम लोगों का यानी कि धानिया हो जाएगा। तो देख लीजिए हम लोगों का
यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये से होगा। बहुत सारा स्टूडेंट का यहाँ पर डी आया जो सरासर गलत आया है, एकदम सरासर गलत हो जाएगा क्योंकि रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है। तो देख लीजिए कि एकदम रिपीट किया हुआ क्वेश्चन, बार बार रिपीट किया हुआ है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, धानिया हो जाएगा। यानी यहाँ पर कौन बैठेगा, तो धानिया। कैसे, तो देख लीजिए, चार्ल्स बीच में बैठा दिए, उसके बाद आप इस तरीके से बैठा लेते हैं। यानी आपको क्लियर कर दिया कि सबसे पहले कि दायां इस साइड में लेना है, किसी भी हालत में दायां इसी साइड। उत्तर देख रहा है तो यही कंडीशन होता है, दायां, और इस साइड में हम लोगों का क्या होता है, बायां। बाकी हम लोग बैठा दिए और आंसर निकल गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप अगर यहाँ पर कहेंगे कि नहीं सर हम ऐसा नहीं बैठाएंगे, मान के चलिए कि बहुत सारा स्टूडेंट ई करेगा कि बी, हम लोगों का जैसे ई, जैसे हम लोगों का क्या लिखा है, हाँ बशीर, तो बशीर को आप इधर भी बैठा सकते हैं। यहाँ पर बशीर बैठेगा तो इस जगह पर अरुण बैठेगा, अरुण यहाँ पर बैठेगा तो इलियान यहाँ बैठेगा। एक सिरा पर यानी दूसरा सिरा पर एकदम फिक्स है कि क्या आ जाएंगे दोस्तों, धानिया ही आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए आप इसको कैसे करेंगे। ई एफ जी एच एक पंक्ति में बैठा और काफी इंपॉर्टेंट, लेकिन अभी कैसे गलती हो जाएगा। ई एफ जी एच एक पंक्ति में बैठे हैं, एफ ये देखिए यहाँ पर ऐसे ही कंडीशन चले। एफ जो है उसने कहा है कि एच के बगल में, इसने क्लियर किया कि एफ एच के क्या है दोस्तों, बगल में, तो एच यहाँ हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है। उसी प्रकार से अब एच यहाँ हो जाएगा और एफ क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा। तो ठीक है, ये दोनों कंडीशन, क्योंकि बगल का हम कैसे कहेंगे कि दायां में बैठा है कि बायां में बैठा है, या बायां हो सकता है दायां हो सकता है, दो ही कंडीशन होगा और क्या। अब लिखा है ई जो है जी के बगल में है, ठीक है, ई जी के बगल में बैठाएंगे, लेकिन अब यहाँ पर एक कंडीशन लगाया उसने, जी जो है एच या एफ के बगल में नहीं है। यानी जी जो है एच और एफ के बगल में, यानी कि इसका अर्थ जी यहाँ पर नहीं बैठ सकता और जी यहाँ पर नहीं बैठ सकता है। तो जब यहाँ पर नहीं बैठ सकता, ये कंडीशन तो उसने बोल दिया है कि जी जो है एच या एफ के बगल में नहीं है। तो 4 लोग हैं, तो इसका अर्थ जी को इस साइड में बैठा दीजिए। जी को क्या कर लीजिए दोस्तों, इस साइड में बैठा दीजिए। तो जी को हमने ई साइड में बैठा दिया, या आपका मन है कि नहीं सर हम जी को ई साइड में ले लेते हैं, दो ही तो कंडीशन चल रहा है ना, जी ई साइड में बैठा ली, क्योंकि 4 लोग हैं तो जी को बैठा लिया। अब उसने देखिए करा कि और एच ई के बगल में नहीं है, यानी कि एच जो है हम लोगों का ई के बगल में नहीं है, तो एच ई के बगल में नहीं है तो ई यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा, और एच जो है ई के बगल में यहाँ पर हो जाएगा। देख लीजिए कि कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसने कहा जी जो है एच या एफ के बगल में नहीं है, तो जी एच या एफ के बगल में नहीं। उसने ई भी लिखा हुआ है हम लोगों के सामने कि एफ एच बगल में है, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन सा हम लोगों का दिया है, तो कौन सा 2 व्यक्ति छोर पर बैठा है, तो छोर पर देख लीजिए कहीं कैसो बैठा है आपका, एच और जी आएगा। तो कहां पर दिया है, एच और जी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। जैसा आपका मन वैसा बैठाइए, लेकिन इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एच और क्या आएगा, जी आएगा। लेकिन कंडीशन को आपको देखना होगा, बिना कंडीशन देखे आप आंसर कर ही नहीं पाएंगे और गलती कर देंगे। उसने कहा एफ और एच बगल में, तो देखिए एफ और एच ऐसा भी कंडीशन हो सकता है और ऐसा भी कंडीशन हो सकता है। हमने समझ लिया कि या तो ई साइड या तो ई साइड। ई कह रहा है कि जी के बगल में बैठा है, तो देखिए ई जो है जी के बगल में बैठाएंगे, ठीक है, लेकिन कंडीशन को पहले देख लेते हैं। उसने कहा जी जो है एच या एफ के बगल में नहीं है, तो जी को जो है हम लोगों को एच और एफ के बगल में रखना ही नहीं है, तो जी को आगे ठेल देना है, ठीक है। अब उसने कहा कि एच ई के बगल में है, यानी ई भी कहा है कि, और एच जो है ई के बगल में नहीं बैठा है। इसने ई भी क्लियर किया कि एच जो है ई के बगल में नहीं आना चाहिए, तो देख लीजिए एच ई के बगल में नहीं बैठा है। तो कौन सा 2 व्यक्ति छोर पर बैठा है, एच और क्या आएंगे दोस्तों, जी आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन, एकदम आराम से करते हुए चलिए, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जो बार बार रिपीट किया है। निम्नलिखित सूचना का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधारों पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह रहा है 6 मित्र LMNOP, तो देख लीजिए इसको कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ऐसे चलेंगे दोस्तों कंडीशन, तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या तरीका होगा। कह रहा है 6 मित्र दिया गया LMNOPQ, कह रहा है कि उत्तर मुख, यानी कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है एक पंक्ति में बैठे हैं लेकिन उनका समान क्रम होना आवश्यक नहीं है। अब लिखा है LM के बाएं से क्या है दोस्तों, तीसरा है, यानी कंडीशन वही चलना है। आपको हमेशा एक बात बता चुके हैं कि दायां आपको क्या लेना है दोस्तों, ई साइड में। अगर उत्तर का कंडीशन दिया है तो, और ज्यादातर सवाल जो है उत्तर में ही आएगा, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा बार रिपीट किया है। दायां और ई साइड में आपको क्या करना है दोस्तों, बायां करना है। तो ठीक है, कंडीशन अब ले लिए, अब हम लोग बैठाना चालू करते हैं।
उसने कहा कि एल जो है एम के बाएं से क्या है दोस्तों, तीसरा है। तो हम लोग इस जगह ले लेते हैं, यानी एल को अगर यहाँ पर ले लिया जाए एम के बाएं से, तो एम को अगर यहाँ पर बैठाया, एम को अगर हमने एम को यहाँ पर, हाँ एम को यहाँ पर ले लिए, कैसा लिखा रहा है, एम यहाँ पर ले लिए, अगर एम के बाएं से क्या है दोस्तों, तीसरा, तो ठीक है ये हो गया तीसरा, यानी एक दो लोग इसके बीच में बैठेगा, तो ये बात तो क्लियर हो गया। उसने लिखा है कि तीसरा, और Q जो है N के निकटतम दाएं है। तो अभी तो हम Q और N को बैठा नहीं सकते हैं, ये तो हम लोगों का संभव नहीं है कि कहाँ Q N। फिर लिखा है O Q के निकटतम दाएं, ये भी नहीं बैठा सकते हैं। फिर लिखा है P जो है O के हम लोगों का दाएं, ये भी नहीं कर सकते। M किसी अंतिम छोर पर नहीं है, तो ये बात क्लियर किया उसने, M जो है किसी अंतिम छोर पर नहीं, यानी एक बात उसने क्लियर कर दिया कि M के बगल में कोई ना कोई बैठा है। तो 6 लोग दिया है, तो हम लोग कितना लोग को ले लिए, 1 2 3 4 5 लोग को ले लिया। 5 लोगों पे काम करते हैं, हो सकता है एक लोग यहाँ भी बैठ सकता है, या उठ के हो सकता है यहाँ भी बैठ सकता है, ई किनारे में, ठीक ना, M के इधर। तो अभी क्लियर नहीं हो पाएगा, तो चलिए अब हम बैठाते हैं, देखते हैं कि कैसे होगा। उसने कहा है, अब हम लोग ले लेते हैं इसको लेते हैं, एल एम के, ये तो बैठा लिए। कह रहे क्यू जो है एन के निकटतम दाएं है, तो क्यू जो है एन के निकटतम, तो अगर क्यू को यहाँ पर ले लिया जाए, क्यू जो है एन के निकटतम क्या है दोस्तों, दाएं है, क्यू एन के निकटतम दाएं। फिर लिखा है ओ जो है क्यू के ओ जो है क्यू के हम लोगों का दाएं से दूसरा, अच्छा ओ, ये देखिए ये भी क्लियर हो गया, ओ जो है क्यू के दाएं से क्या है दोस्तों, दूसरा है, तो क्यू के दाएं से दूसरा हो गया, क्यू के दाएं से। फिर लिखा है कि पी जो है ओ के दाएं है, यानी पी जो है, ये भी क्लियर हो गया, देखिए एकदम आराम से बैठ गया, इसमें कोई झंझट ही नहीं था। 2 2 4 2 6 लोग को बैठा लिए, दायां बायां का कंडीशन भी। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम छोर, अंतिम सिरे पर है, तो एल और पी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कितना आराम से आप बैठा सकते थे, खाली एक बार समझना है। देखिए एक बार हम फिर से समझा देते हैं कि आप कैसे नहीं समझ पा रहे। एल जो है एम के बाएं से तीसरा, तो ये देखिए एल को हम लोग क्या बैठाए, एम के बाएं से तीसरा, तो देख लीजिए तीसरा है कि नहीं, तो पहला, ये दूसरा और ये तीसरा हुआ कि नहीं, तीसरा हुआ है कि नहीं, पहले ये देखिए, बिल्कुल सर तीसरा बैठा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसने कहा है कि आगे बढ़े, तो इस सबको कंडीशन लेते हुए फिर यहाँ पर ई लिखा था एम किसी भी अंतिम छोर, तो इसका अर्थ एम के बाद एक व्यक्ति बैठा, हम ई नहीं कर सकते हैं 2 व्यक्ति बैठा, हो सकता है एल के इधर, लेकिन जब कंडीशन को आगे बढ़े तो देखे कि नहीं यही साइड जाएगा। तो इस तरीके से बैठाने के बाद क्या निकला दोस्तों, एल और पी हम लोगों का निकल गया। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे, देखते ही आंसर हो जाएगा, बशर्ते आपको समझना होगा और देखना होगा कि हम कैसे कर रहे हैं और किस तरीका से कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, ये देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन। अब इसको कैसे किया जाए, क्या लॉजिक लगाया जाए, जो एकदम पूछा गया। अभी आप देख लीजिए एलपी का जो एग्जाम हुआ है, रेलवे का एग्जाम में इस तरीके के सवाल आया हुआ है। तो इसको कैसे करें, करा कि 6 गोली, देखिए T1 T2 और T3 T4 T5 T6 उत्तर की ओर एक पंक्ति में रखा गया, समान क्रम में होना आवश्यक नहीं, ऐसा नहीं कि यही क्रम में है। अब करा कि 2 गोली जो है T1 और T5 के बीच में है, तो ठीक है यहाँ तक पढ़ लिए। फिर लिखा है T3 जो है T6 के दाएं से दूसरे स्थान पर है, ये भी पढ़ लिए। T2 T1 के दाएं से दूसरा है। फिर लिखा है यहाँ पर दिया गया, देखिए T5 जो है T1 के क्या है दोस्तों, बाईं ओर है, यानी ये बात क्लियर किया कि T5 जो है T1 के बाईं ओर है, तो बाईं ओर है, यानी कि हम लोगों का T5 जो है ना इस साइड में होगा। इसने क्लियर कर दिया कि T5 यहाँ पर बैठेगा, और क्योंकि T1 और ये भी देखिए यहाँ पर इन दोनों कंडीशन को देखिए, T1 और T5 के बीच में क्या है दोस्तों, उसने लिखा है कि 2 गोली, यहाँ पर आगे हम देखेंगे ना, 2 गोलियां जो है T1 और T5 के बीच में है, तो T5 T1 के बाईं ओर है, तो T1 को यहाँ पर ले लेते हैं। T1 क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा, तो इसके बीच में 1 और 1 2 गोली को हम लोगों को बैठाना है। तो देखिए कितना लोग हो गया, 4 लोग हो गया, तो 6 लोग बैठाना है, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोगों का कंडीशन को फॉलो कर लिए, लेकिन अब किधर हो सकता है 2 लोग यहाँ भी चला जाएगा और 2 लोग इधर भी चला जाएगा, तो ये हम कैसे कर सकते हैं। अभी रुक जाओ, क्योंकि बार बार रिपीट कर रहा है इस टाइप का क्वेश्चन। अब देखते हैं, यहां से कंडीशन हुआ, देखिए T2 जो है T1 के दाएं से दूसरा है, यानी T2 जो है दोस्तों
T1 के दाएं से दूसरा, ये देखिए यहाँ पर एक और एक यहाँ पर हो गया, तो इस जगह पर क्या आ जाएंगे दोस्तों, T2 आ जाएगा। हम लोगों के सामने यहाँ पर क्या आ जाएगा, T2। उसने क्लियर कर दिया कि देखिए T2 जो है T1 के दाएं से दूसरा, तो ये पहला हुआ, ये दूसरा खुद यही बैठ गया, तो ठीक है सर यहाँ तक बैठा हो गया, 6 लोग हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लोग तो बैठ गया। अब इसमें दिक्कत क्या, अब आराम से बैठा लीजिए। कह रहा है कि T3 जो है T6 के दाएं से क्या है दोस्तों, दूसरे स्थान, तो ये देखिए यहाँ पर जाएगा T6, इस जगह पर क्या जाएंगे T6। यहाँ पर हम लोगों को क्लियर हुआ कि ये हो जाएगा T6। T6 जो है T3 के दाएं से दूसरा, तो T3 यहाँ पर हो जाएगा, T3 क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा T3, यहाँ पर हो गया, एक लोग बच रहा है T4, तो T4 को यहाँ पर बैठा दो। इसमें अब टेंशन क्या है, सब लोग बैठ गया, तो देख लीजिए उसने क्या पूछा, उसने कहा कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो है T6 और T5 के निकटतम दाएं रखा। अच्छा T6, तो देख लीजिए T6 के हम लोगों का क्या आ जाएंगे दोस्तों, T6 के निकटतम दाएं, तो ये वाला व्यक्ति है, और T5 के, तो यानी कि आ जाएगा हम लोगों का T5 के, तो T5 के निकटतम दाएं यानी कि 4 और 2, तो देख लीजिए कहाँ पर आ रहा है हम लोगों के सामने। अच्छा ऐसा कैसे गलती हो रहा है, हम लोगों के सामने क्या पूछा है, अच्छा T6, अच्छा सॉरी T6, तो T6 में आ जाएगा 2, यानी कि T6 और T5, तो T5 यहाँ पर तो सबको बैठा दिए, तो फिर गलत क्यों हो रहा है, देख लेते हैं। करें निम्नलिखित में से कौन सा T6 T5 के निकटतम दाएं रखा है, तो T6 में तो हम लोगों का T2 आएगा, तो T2 तो ठीक है, और यहाँ पर लग रहा है कि कहीं गलती हुआ, देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। 2 गोलियां T1 और T5 के बीच में रखा है, तो ठीक है T1 T5 के बीच में रखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है कि T3, आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पर लिखा है T3 और कह रहा है कि T3 को T6 के दाएं से दूसरा, यानी अच्छा यहीं पर गलती हुआ, इसीलिए तो गलती हुआ, हम लोगों के सामने यहीं से गलती हुआ, हमने दायां बायां का थोड़ा सा यहाँ पर ख्याल रखना होगा। रुक जाइए, यहाँ पर हम लोगों का मिस्टेक हुआ। उसने क्या कहा, देखिए T3 जो है T6 के दाएं से दूसरा, अच्छा T3 जो है दोस्तों, T3 यहाँ हो जाएगा T6 के, यानी T6 क्या हो जाएगा, इस जगह पर हो जाएगा T6 के दाएं से क्या है दूसरा, देखिए T3 जो है T6 के दाएं से दूसरा, अब हो गया, तो एक लोग बचा है दोस्तों T4, यही वजह से गलती हो रहा था, यहाँ पर हमने उल्टा कर दिया था, T4 हो गया, ये हो गया हम लोगों का T4, सब कोई बैठ गया। अब पूछा है कि निकटतम दाएं, तो T6 के देख लीजिए, तो T1 आएगा, और यानी कि T1 एक आ गया T1, और T5 का देख लीजिए, T5 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो T5 का यानी कि 4 आ जाएगा, तो T1 और हम लोगों का देख लीजिए T1 और 4, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ना, उसने कहा है कि T6, तो T6 में देखा जाए तो हम लोगों का T1 आया, तो T1, और फिर लिखा है T5 के निकटतम दाएं, तो T5 के देखिए ना, इसके निकटतम दाएं ये हो रहा है, और एक पूछा है T6 यहाँ पर, तो यही दोनों हो गया, यानी इस प्रश्न का आंसर ए वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अभी देखेंगे ना एग्जाम में, अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो आपको इस टाइप का देखने को मिल जाएगा सवाल। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहीं भी दिक्कत होता है आप बेहिचक कमेंट कर देंगे, हम नेक्स्ट पार्ट में जो आएगा वहां पर जरूर क्वेश्चन को इंक्लूड कर देंगे। अगला प्रश्न देखा जाए, 8 लोग दिया, अच्छा 6 लैपटॉप है, ठीक है, NQPLR1 जो है उत्तर उन्मुख, फिर वही लिखा है कि उत्तरोन्मुख, यानी एक पंक्ति में रखे, आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में है, तो वही कंडीशन आपको बोल चुके हैं कि कंडीशन हम लोगों का यही चलेगा। यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, दायां, ई साइड में आपका क्या हो जाएगा दायां, और ई साइड में आपका बायां होगा हमेशा। अभी देखिए ना, आप उत्तर की ओर बैठा था आदमी, इधर बैठेगा, तो इधर जब आदमी इस तरीके से देख रहा है, उस साइड देख रहा है, तो इसका दायां इस साइड जाएगा, और बायां क्या हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा। तो ठीक है, ये बात तो हम समझ गए। अब देखिए उसने कहा आवश्यक नहीं, कर एन जो है ए के निकटतम बायां, तो ऐसे ले लेते हैं, यानी एन जो है दोस्तों ए के, कर एन को ए के निकटतम बाएं, यानी एन को ए के निकटतम बाएं, तो ए को यहाँ पर रखना होगा तब ना बाएं हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको हटा लिया जाए, नहीं तो दिख नहीं रहा है। फिर आगे देखिए क्या लिखा है, कर है कि ठीक है, हम लोग इसको बैठा लिए, यहाँ पर लिखा है पी जो है, पी को ए के दाएं से दूसरे स्थान पर रखा, यानी पी को जो है ए के दाएं से, तो ई क्लियर हो गया, यानी पी को जो है ए के दाएं से दूसरा, उसने क्लियर किया। देखिए यहाँ पर लिखा है पी जो है, पी को ए के दाएं से दूसरे स्थान पर रखा गया, पी को आर के निकटतम दाएं रखा है, यानी पी को जो है दोस्तों आर के निकटतम हम लोगों का क्या लिखा है,
पी को आर के निकटतम दाएं रखा है, यानी पी को जो है आर के निकटतम, ये देखिए आर यहाँ पर हो जाएगा। कंडीशन को देखते हुए चलिए और करते हुए चलिए, आपको आराम से बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पी को जो है आर के निकटतम दाएं रखा है, ठीक है। उसने फिर आगे बढ़े तो एल और एन, तो एल और करेंगे एल को एन के निकटतम बाएं, यानी एल को जो है एन के निकटतम, ये देखिए एल यहाँ हो जाएगा, क्योंकि बायां देखिए ना, बायां देखिए इस साइड में जाएंगे तो बायां जाएगा, बात को समझिए। उसने वही कहा कि एल एन के निकटतम बाएं रखा है। तो अब देखिए क्या लोग हैं, 6 लोग, 2 2 4 1 5 लोग बैठा है, तो एक लोग अभी कहाँ बैठा है अभी देख लेते हैं। और इधर से शुरू से अब देख लीजिए, आर को क्यू के निकटतम, यानी आर को क्यू के निकटतम बाएं दूसरा रखा है, यानी आर को जो है, अच्छा 6 लैपटॉप है तो 6 लैपटॉप में, अच्छा यहाँ तो है ही है, आर तो है ही है। उसने कहा कि यानी आर को जो है, आर को क्यू के निकटतम हम लोगों का बाएं से क्या होना चाहिए दोस्तों, दूसरा। तो यहाँ पर कैसे रखा जाएगा, ठीक है। ए के निकटतम एन जो है ए के निकटतम बाएं रखा, आर को क्यू के, यानी क्यू के निकटतम क्या होना चाहिए दोस्तों, बाएं से दूसरा। तो अगर क्यू, हाँ तो हो तो गया यहाँ पर, ये देखिए क्यू यहाँ पर बैठा लिया, तो क्यू के बाएं कौन हो जाएगा, उसने क्या पूछ रहा है, देखिए कंडीशन देखिए यहाँ पर, आर जो है क्यू के निकटतम बाएं दूसरा, तो क्यू के निकटतम बाएं यानी कि आर देखिए दूसरा हो रहा है कि नहीं, क्योंकि दायां तो इधर जाएगा, क्यू का दायां तो इधर जाएगा, लेकिन इस साइड में बायां हो जाएगा और दूसरा, कंडीशन फुल हो गया। अब पूछा है कि एल के निकटतम दाएं कौन है, तो देख लीजिए एल के निकटतम दाएं एन आएगा, शुरुए वाला आंसर हो गया एकदम, देखते ही आंसर कर सकते थे। एल के निकटतम दायां, तो इस साइड में जाएंगे तो इस सब तो दायां, इधर जाएंगे तो दायां ही होगा, तो यानी कि एल के निकटतम यानी सबसे निकट, तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए देख लीजिए इसको आप कैसे करेंगे और क्या तरीका लगाएंगे आप। 7 मित्र जिन्होंने विश्वविद्यालय में करा स्थान प्राप्त किया, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। अब बैठाना होगा, देखिए कैसे कैसे सवाल दिया है। माही मुकेश के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। तो ऐसे ले लीजिए, माही मुकेश के दाएं से क्या है दोस्तों, दूसरे स्थान पर है। तो देखिए कंडीशन हमेशा 2 लेकर चलना, कभी भी हमेशा एक कंडीशन पे नहीं रहना, नहीं तो सवाल क्या कर देगा, समय बर्बाद कर देगा और गलती हो जाएगा। तो ऐसे में कंडीशन 2 ले, माही जो है मुकेश के दाएं से दूसरा है, तो ऐसे ले लेते हैं, यानी माही क्या हो जाएंगे दोस्तों, मुकेश से दूसरा, हम यहाँ पे ले लेते हैं, यानी कि इस जगह पर लिख लिया जाए माही, अरे यहाँ पर, हाँ इस जगह पर लिख लेते हैं, यानी इस जगह से लेते हैं माही, हमने एक जगह यहाँ पर कर दिया, ई मुकेश हो गया, यानी कि उतना बड़ा नहीं, उतना बड़ा लिखना तब तो फिर समय चल जाएगा। यहाँ पर हो गया मुकेश, यानी कि उसने कहा है क्या, यानी कि कहाँ पर गया, हम लोगों का सवाल कहाँ से चालू कर रहा है, यानी कि एक दूसरे के छोर पर बैठा है माही मुकेश, हाँ यहाँ से चालू किया। माही जो है मुकेश के दाएं से दूसरा, तो मुकेश के यानी कि माही क्या हो जाएंगे दोस्तों, इस जगह पर हो जाएगा, इस जगह पर माही हो गया, ठीक है। हम लोगों का माही जो है मुकेश के दाएं से दूसरा, एक कंडीशन यहाँ से लीजिए और एक कंडीशन इस जगह पर ले लीजिए, ये हो गया मुकेश, और एक लोग इस जगह पर बैठेगा और इस जगह पर क्या कर लीजिए दोस्तों, माही कर लीजिए। हम 2 कंडीशन पे ही चलेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, सवाल गलती, मतलब क्या हो जाएगा, समय को ज़्यादा ले लेगा। ये हो गया हम लोगों का माही, इसके बीच में एक लोग को बैठाना है, कंडीशन 2 हमने कर दिया। आगे देखिए अब क्या पूछा है, जो हम लोगों का बाएं से क्या है दोस्तों, जो जो वर्ड आता है ना हमेशा नजदीक वाले के लिए आता है, यानी यहाँ पर जो आया है ये मुकेश के लिए, जैसे जो जो वर्ड आया ना इसमें मुकेश के लिए आया, जो जो वर्ड आता है उसके नजदीक कौन है, तो जो बाएं से दूसरा है, तो जो के नजदीक में कौन आएगा दोस्तों, मुकेश आएगा। तो कह रहा है कि जो बाएं छोर पर बैठा है, तो बाएं छोर पर बैठा है कौन, तो मुकेश बैठा है, तो मुकेश को तो बैठा लिए हम लोगों, क्या कर लिए दोस्तों, मुकेश को बैठा लिए। एक कंडीशन हम लोग इस तरीके से चल दिए और यही कंडीशन हम लोगों का ठीक था। यानी आप ऐसे भी तो बोल सकते थे कि सर माही मुकेश के दाएं से दूसरा, तो ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रमेश किसी भी आगे देखा जाए, करम माहिर जो है रमेश के क्या है दोस्तों, निकटतम बाएं, तो अभी कुछ नहीं, रमेश भी किसी एक छोर पर बैठा है, तो अच्छा रमेश भी किसी एक छोर पर बैठा है, ये भी क्लियर कर दिया। लो अब 1 2 3, तो यहाँ पर 7 लोग हैं, तो यहाँ पर हो गया 3 1 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, हाँ देखिए 3 और 3 6 1 7, तो यहाँ पर हम लोगों का क्लियर हो गया कि इस जगह पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, रमेश आ जाएगा। ये क्लियर हो गया, ये जगह रमेश का ही होगा। उसने क्लियर किसी एक छोर पर बैठा, जबकि यहाँ पर जो बाएं छोर पर बैठा ये भी बैठा दिए, उधर भी बैठा दिए, क्लियर। देखो यहाँ पर क्या है कि रमेश किसी भी एक छोर पर बैठा है, तो बैठा दो। अब क्या है,
वंश पंक्ति के ठीक बीच में, ये भी क्लियर हो गया, वंश पंक्ति के ठीक बीच में बैठा है। तो लो 7 लोगों में से वंश को बैठाओ, तो वंश यहाँ पर बैठ जाएगा, इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, वंश हो जाएगा। हमने यहाँ पर कर लिया, वंश बीच में बैठा है। अब देखिए एकदम कंडीशन, इसमें कंडीशन को देखते हुए चलेंगे ना तो आराम से कर लेंगे, अगर नहीं बैठाएंगे तो फिर आपसे सवाल इधर उधर हो जाएगा। वंश बीच में बैठा है। अब ये भी लिखा है, देखिए कह रहा है कि वंशिका जो है वंश के ठीक दाएं है, तो वंशिका इस जगह पर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, वंशिका हो जाएगा। इस जगह पर यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, वंशिका। उतना बड़ा नहीं, वंश जब बैठ लिए तो ये वंशिका ही होगा, हमने बैठा लिया, ठीक है। वंशिका के कह रहा है कि वांशिक जो है वंश के ठीक दाईं ओर है, तो ठीक दाईं ओर बैठ गया। वह व्यक्ति जो वंश के बाएं से दूसरे पर बैठा है वह वृंदा, ये भी क्लियर कर दिया। वह व्यक्ति जो वंश के बाएं से दूसरे पर वह वृंदा है, तो इस जगह पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने वृंदा। तो वृंदा को बैठा लिया। एक लोग छूट रहा है, तो चलो देखो अब कौन छूटा है, यानी कि यहाँ पर 7 मित्र विद्यालय में स्थान किए हैं। माही मुकेश तो बैठा लिए, एक लोग हम लोगों का बच रहा है, तो देख लेते हैं कि कौन बैठा है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि कौन बैठा हुआ है। तो वृंदा हो गया, माहिर हो गया, अच्छा हाँ वृंदा। तो देख लेते हैं कि कौन छूट रहा है। एक व्यक्ति यहाँ पर छूट रहा है, वंशिक ठीक निकटतम दाएं वह व्यक्ति जो, देखिए तो इसमें कौन छूटा हुआ हम लोगों के सामने, जैसे मुकेश, माही, वंश, वृंदा। तो देख लीजिए पंक्ति के ठीक बीच में बैठा है, वंशिक ठीक दाईं ओर बैठा है, माही मुकेश, तो माही मुकेश बैठा लिए, ठीक है। जो बाएं से फिर महिर, अच्छा हाँ महिर छूटा हुआ हम लोगों के सामने। क्या छूटा हुआ है दोस्तों, महिर छूटा हुआ है। ये देखिए कर महिर जो है हम लोगों का रमेश के निकटतम बाएं है। अच्छा महिर जो है रमेश के निकटतम बाएं, तो यहाँ पर तो फिर हम लोगों के सामने इस तरीके से बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। यहाँ पर तो हो नहीं पा रहा है। हम लोग माही बैठा लिए, वंश बैठा लिए, वृंदा उसने क्या पूछा, अच्छा एक सेकंड यहाँ पर देखते हैं। तो वृंदा हम लोगों के सामने किधर जा रहा है, ये तो हम लोगों के सामने गलत करवा रहा है लग रहा है। एक सेकंड वांशिक वंश के निकटतम है वह व्यक्ति जो वंश के बाएं से दूसरे, अच्छा तो देख लिए वृंदा यहाँ पर बैठेगा, इसके लिए माफी चाह रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, वृंदा यहाँ पर हो जाएगा, उसने क्लियर कर दिया। यहाँ पर वृंदा होगा, देखिए यहाँ पर उसने कहा है कि वह व्यक्ति जो वंश के बाएं से दूसरा, तो बाएं से देखिए ना, वंश के बाएं से दूसरा कौन हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। तो एक लोग छूट रहा था हम लोगों के सामने, कौन, तो महिर छूट रहा था, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों महिर हो जाएगा। तो अब बैठ गया, सब लोग बैठ गया, देख लीजिए। तो महिर के बाएं से पांचवा, तो महिर के बाएं से देख लीजिए 1 2 3 4 5 कौन हो जाएगा, मुकेश हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट सवाल था, देख लिए आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बैठा सकते हैं। बस देखना है दायां बायां, थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो रहा था कि दायां को बायां कर दे रहे थे इसी वजह से। तो यहां पर क्या हो गया, इस प्रश्न का आंसर ए सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों, चलिए देख लीजिए इसको आप कैसे करेंगे, और यहाँ भी देखिए कैसे गलती करेगा। ये सब करा कि देखिए निम्नलिखित पैराग्राफ को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक बाजार में एक पंक्ति में 7 स्टोर है, क्या है, 7 स्टोर है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए करा कि सोपर्स जो है, करा कि सोपर स्टॉप पंक्ति के बीच में है। जब 7 लोग, एक बाजार में क्या 7 स्टोर, तो 7 स्टोर है, तो ये बात तो क्लियर हो गया कि अगर सोपर्स है तो इस जगह पर आप क्या कर लीजिए, ऐसे खाली लिखेंगे और आंसर कर देंगे। कैसे, ये देखिए हम 100 को कर लिए, यानी ई सोपर्स होगा। ई क्या होगा दोस्तों हम लोगों का, इसको हम लोग कर लेते हैं जैसे कि सोपर्स, ठीक है, ऐसे लिखना है आपको सोपर्स, ये हो गया। तो ई अगर बीच में है तो इधर 1 लोग 2 लोग और इधर 3 लोग, 3 लोग इधर हो जाएगा, और 1 लोग यहाँ पर कर दो, 2 लोग यहाँ पर कर दो, और 3 लोग यहाँ कर दो, हो गया। यानी सोपर्स उसने बोल दिया है कि सोपर्स पंक्ति के ठीक बीच में बैठा है, ठीक है। रिलायंस जो है यानी कि ड्रेस पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पर, ये भी क्लियर कर दिया कि रिलायंस कहाँ बैठेगा, तो रिलायंस को आर मानेंगे हम लोग। रिलायंस को उतना बड़ा नहीं लिखना है, अलग कलर कर देते हैं, समझ में आ जाएगा। ये हो गया हम लोगों का रिलायंस। ये क्या हो गया दोस्तों, रिलायंस। उसने बोला है बायां छोर पर, क्योंकि आपको बार बार बता चुके हैं कि दायां ई साइड में लेना है। दायां क्या हो जाएगा दोस्तों, ई साइड में हम लोग जो बैठाते हैं ई साइड में दायां हो जाएगा, और ई साइड में आपका क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया, यानी दायां और बायां। तो रिलायंस उसने बोल दिया है कि बायां छोर पर, देखिए जैसे ही पढ़ेंगे ना,
रिलायंस क्या है, बाएं छोर पर है, तो एकदम समझते हुए चलिए। रिलायंस क्या है, पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पर बैठा है, ठीक है। और कह रहा है कि लाइफ स्टाइल स्टोर के निकटतम, देखिए लाइफ स्टाइल, तो यहाँ पर लाइफ स्टाइल कर दीजिए, इसमें दिक्कत क्या, बस लॉ लिख दिया, ये लाइफ स्टाइल हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों, लाइफ स्टाइल के उसने बोला है निकटतम, यहाँ पर क्या लिखा है, निकटतम। कह रहा है कि शॉपर्स स्टॉप और पेंटालून्स स्टोर के बीच दो व्यक्ति है, तो देख लीजिए हम लोगों का यानी कि कहाँ पर बैठाएंगे, तो पेंटालून्स को यहाँ पर बैठा दिया जाए तो हम लोगों का हो जाएगा। यहाँ पर क्या बैठा दिया जाए दोस्तों, यानी कि पेंटा को, क्योंकि इसने कहा है दो व्यक्ति, तो इसका अर्थ है कि पेंटालून्स यहाँ पर बैठेगा, इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, पेंटालून्स हो जाएगा, तो इस जगह पर हो गया पेंटालून्स। और उसने बोला है कि, लेकिन उसने बोला है कि शॉपर्स स्टॉप और पेंटालून्स स्टोर के बीच दो व्यक्ति बैठ गया। अब पूछा है कि नेशनल जो है, नेशनल हैंडल्स स्टोर डी के निकटतम दाईं ओर है, ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि इस जगह पर क्या हो जाएगा, अच्छा रुक जाइए, नेशनल कह रहा है कि हैंडल्स स्टोर डी के दाईं ओर, और हम लोगों का कह रहा है मैक्स स्टोर के क्या है दोस्तों, बाईं ओर है, तो मैक्स स्टोर के बाईं ओर, यानी कि मैक्स को इस जगह पर बैठाना होगा, इस जगह पर, यानी कि यहाँ पर हम लोगों के सामने मैक्स को बैठा लीजिए। ये क्या हो गया दोस्तों, मैक्स हो गया। देख लीजिए कैसे बैठा रहा है। अब उसने ये भी बोला, देखिए नेशनल स्टोर कह रहा है कि हैंडलूम स्टोर डी के दाईं ओर, अच्छा तो नेशनल यहाँ पर हो जाएगा, इस जगह पर नेशनल को बैठाना होगा, इस जगह पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, नेशनल हो जाएगा, और हैंडलूम यानी कि यहाँ पर हम लोगों का हैंडलूम हो जाएगा, इस जगह पर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रुक जाइए, ये हो गया हम लोगों का हैंडलूम, तो हो गया, सबको बैठा लिए, सब कोई बैठ गया। अब क्या पूछा है देख लीजिए कि निम्न में से कौन सा स्टोर डी मार्ट स्टोर के निकटतम है, तो डी मार्ट देख लीजिए हम लोगों के सामने कहाँ पर है। अब यही तो है, 3 इधर बैठा लिए, 3 इधर, तो ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए जैसे कि नेशनल हैंडलूम स्टोर डी मार्ट के दाईं ओर है, तो डी मार्ट हम लोग कहाँ बैठा है, यही तो एक दिक्कत है यहाँ पर, रुक जाइए, इसी जगह पर हम लोगों का गलती कर रहा है। उसने कहा कि नेशनल, तो नेशनल डी स्टोर के निकटतम, तो डी स्टोर यहीं बैठा लीजिए ना, इसमें दिक्कत क्या है, यही तो हम लोगों का डी स्टोर, यहाँ पर डी स्टोर बैठेगा ना। अब जाके हम लोगों का सब चीज़ क्लियर हो गया, देख लीजिए यहाँ पर हो गया रिलायंस हो गया, लाइफ स्टाइल हो गया, डी स्टोर हो गया, शॉपर्स हो गया, नेशनल मेकर्स, उसके बाद सबको बैठा लिया। अब उसने पूछा था स्टोर डी मार्ट के निकटतम, तो डी मार्ट देखिए शॉपर्स हो जाएगा और लाइफ स्टाइल दोनों हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का जो आंसर आएगा दोनों आएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुत सारा स्टूडेंट ये वाला करेगा जो सरासर गलत होगा, इस प्रश्न का आंसर बी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देख लिए आप कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। तो 10 क्वेश्चन था, हमने 10 को करवा दिया। नेक्स्ट बहुत जल्द जो है पार्ट 2 आएगा, तो उसको भी आप देख लेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व किए और किस किस तरीके से क्या क्या अप्रोच था। चैनल पे पहली बार आया तो फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, क्योंकि काफ़ी रिपीटेड सारे क्वेश्चन हम डालते रहते हैं।